एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो, हमारी जो इमरजेंसी वाली यानी कि आपातकालीन प्रावधान वाली जो वीडियो थी वो चल रही थी। उस सीरीज़ में, पॉलिटी वाली सीरीज़ में ये चैप्टर हम कवर कर रहे थे, जिसमें नेशनल इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न था यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कवर हो चुका था फर्स्ट पार्ट में। आज ये दोनों पार्ट कवर कर लेंगे। कौन से? एक तो राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। ऑलराइट, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या आधार है, रीजंस होते हैं इसको लगाने के, किस आर्टिकल में है, किस तरीके से लगाया जाता है और डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं अगर पॉलिटी में तो डिफरेंस देखिए, यानी कि कंपैरिजन कीजिए चीज़ों का। अगर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हो, दोनों के जितने भी राइट्स हैं, दोनों को जितनी भी शक्तियाँ मिली हुई हैं उनमें कंपेयर कीजिए, चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो ये है राष्ट्रपति शासन है, ये है किस आर्टिकल में ये पता होना चाहिए। तो 356 में है। ऊपर ही मैं ये चीज़ कवर कर चुकी थी कि राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ये दोनों आज कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको किस आधार पर लगाया जाता है, कि रीज़न क्या होते हैं। तो मेजर रीज़न दो ही होते हैं। फर्स्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, तो जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। सो नाउ वी शुड नो इन विच आर्टिकल इज़ दिस प्रोविज़न, राइट। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाएगी किसी राज्य में तो किस आर्टिकल के तहत वहाँ पर जो है राज्य में आपातकाल लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 356 है तो उसी में लगेगा डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन दो रीज़न मैंने बताए हैं, इसलिए तो वो दोनों रीज़न डिफरेंट आर्टिकल में है, दैट्स वाई। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है, संविधान के किसी भी कानून को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो 356 के तहत वहाँ पर राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा। यहाँ पूरा पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, अभी मैं एज ए स्टोरी बता रही हूँ। उसके बाद 365 में कब लगता है, जब केंद्र सरकार के किसी कानून को आप लागू नहीं कर पाते हो अपने राज्य में, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हो, तो 365 के तहत वहाँ पर राज्य में आपातकाल लग जाएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, 356 एंड 365 दोनों ही डिजिट्स जो हैं अपोजिट टाइप की हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज़, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, जब कोई राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाता है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी स्टेट में, तो 356 के तहत अपने नियंत्रण में केंद्र जो है राज्य को ले लेता है। इसे राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, बुक्स में ये वर्ड मेंशन नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट है 365 के दौरान राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है कौन, राज्य, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं। सपोज कि किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या होगा, जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करेगा, गवर्नर सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही है एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम लाइक दिस, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। ऑलराइट, वैसे कई सारे रीजंस होते हैं, तो वो कई सारे रीजंस किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं 356 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जैसे हमने उसमें देखा था इसी तरीके से, पहले आधार यानी कि रीज़न क्या है, फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया क्या है, फिर समाप्ति किस तरीके से होती है। इसकी प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वह जारी होने के 2 माह के भीतर संसद दोनों सदनों में इसको अनुमोदन करना चाहिए, यानी कि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन होना चाहिए। यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 माह का, ये 2 ही माह है, वहाँ पर चेंज किया गया, यहाँ नहीं किया गया, ठीक है। दूसरी चीज़, डिफरेंस क्या है, वहाँ जो 1 माह में होता है वो अनुमोदन होता है नेशनल इमरजेंसी में, वो विशेष बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से। ऑलराइट, यहाँ पर चेंज ये है कि यहाँ साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। ओके, यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति हो जाती है तो 6 महीने के लिए आपातकाल लग जाता है। अब दूसरी चीज़, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता था कि उसको कभी तक के लिए बढ़ा सकते हैं, अनंत काल तक 6-6 महीने करके कितना भी बढ़ा दो, लेकिन विशेष बहुमत से ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर क्या है, केवल 3 साल तक बढ़ सकता है, यानी कि संसद द्वारा 6 माह की स्वीकृति से इसको बढ़ाया जा सकता है केवल 3 साल तक। राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर जो है राज्य में प्रशासन चलाता है, और इस दौरान ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
इस दौरान संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। वही चीज़ फिर से आ गई जो कि 2 बार पहले कवर हो चुकी है केंद्र राज्य संबंध वाले चैप्टर में और इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी में भी, कि जब भी किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो क्या होता है, संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यही चीज़ यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिख दी गई और बजट प्रस्ताव को भी पारित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद समाप्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति स्वयं अपनी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन का आदेश वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए उसे संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, एज लाइक नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है कि कब कब लगाया गया वही है। कुछ एक फैक्ट होते हैं, जैसे कि किसी ने उसका विरोध किया है, कोई अलग टिप्पणी कर दी है, वो एग्जाम में फैक्ट ऐसे पूछ ले जाते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में, उसके बाद कई बार लग गया है, ऐसा नहीं है, कोई गिनती नहीं है इसकी कि एक ही बार एक राज्य में लगाया तो बता दूं मैं कि 3 बार या 4 बार, बहुत से राज्यों में लगाया जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राष्ट्रपति शासन का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। पूछा जा सकता है ये कथन किसने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट बहुत ज़्यादा, कि मृत पत्र की संज्ञा किसने दी थी, राष्ट्रपति शासन को, नेशनल इमरजेंसी को नहीं दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बहुत छोटा सा है। भारत या इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित करने की जो तिथि है वो 2 माह का ही अनुमोदन होगा, यानी कि 2 माह की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। केवल 1 माह वाला प्रावधान नेशनल इमरजेंसी में हुआ है, बाकी सब में 2 माह का है। इसकी उद्घोषणा जारी रहने की जो अधिकतम अवधि है वह निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि कब तक इसको बढ़ाया जा सकता है या कब तक ये लग सकता है, ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस लिया जा सकता है, एज लाइक ऊपर जो दोनों उसमें था, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में, दोनों की तरह इसमें भी कभी भी वापस लिया जा सकता है और संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में अभी तक कहीं भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो वित्तीय आपातकाल के दौरान भारतीय संघ व प्रांत में कार्यरत सभी सरकारी व्यक्तियों के साथ उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बना है कई बार और हो सकता है कि बन भी सकता है आगे। ओके, सो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट थे नहीं, जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर है, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डिफरेंस राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अगर याद हो गए तो दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बाकी तो जो वित्तीय आपातकाल है उससे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, किस अनुच्छेद में है, बस इतना ही पूछा जाता है। सो ठीक है, बाकी और इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है। मैंने सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ही कवर कर दिया है इसमें, क्योंकि सारे फैक्ट यही थे जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और दूसरों का भी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।